अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। बेटा लास्ट टाइम हमने इस पेज तक कवर किया था। इसमें हमने कंप्यूटर के पार्ट्स देखे, जिसमें हमने मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, कंप्यूटर के सीपीयू और माउस के बारे में देखा था कि इसके पार्ट्स कौन कौन से और इनको हमने आइडेंटिफाई किया था। और आज हम इसे आगे स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, और पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर तो फिक्स नहीं होती, लेकिन वो एक्सटर्नली होती है, वो अपने काम कर रही होती है। अब जैसे कि हमारे पास ये कुछ डिवाइसेस हैं, आपने इनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और इसको इनके नाम बताने हैं। आइडेंटिफाई द डिवाइसेस एंड राइट इट्स नेम। which peripheral input information into a computer label in, which peripheral output information out of a computer label out। अब मतलब ऐसी पेरिफेरल डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट करते हैं, आपके कंप्यूटर में जो डाटा जिनकी मदद से इंटर होता है, वो आपकी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। और जब आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद कंप्यूटर आपको उसकी आउटपुट जनरेट करता है, तो वो जिन डिवाइसेस की मदद से आउटपुट हमें शो होती है, वो आपकी आउटपुट या आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती है। तो हमने इनको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वन ये वाला है। अब इसको देखें, ये क्या है। ये एक प्रिंटर है। तो प्रिंटर का काम क्या होता है, आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो कोई भी डॉक्यूमेंट है, वर्ड का है या चाहे पावर पॉइंट का है, अगर आपने उसको हार्ड कॉपी में उसका प्रिंट लेना है, तो आप क्या करेंगे, उसका प्रिंट किसकी मदद से लेंगे, प्रिंटर की मदद से। तो प्रिंटर क्या हुआ, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हुई जो आपके कंप्यूटर में अंदर फाइल थी, उसकी जो आउटपुट थी, या उसको हम ये कह सकते हैं कि उस फाइल को उसने हार्ड कॉपी पे आपके पेज पे प्रिंट करके आपको हार्ड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर से डाटा को लेके आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास कैमरा। अब कैमरा क्या है, कैमरा की मदद से हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं। जब भी आपकी पिक्चर क्लिक करते हैं, तो वो पिक्चर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर या सिस्टम के अंदर, हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग होती है फर्दर। और प्रोसेसिंग जब हो जाती है, तो जब उसको आपने एक्सेस करना हो या लेना हो, उसकी हार्ड फॉर्म में उसको लेना हो, हार्ड फॉर्म का ये मतलब होता है जो चीज़ आपकी पेज पे या किसी हार्ड कॉपी पे आपको प्रोवाइड की जाए, वो आपकी हार्ड फॉर्म या हार्ड कॉपी कहलाती है। तो कैमरा क्या करता है, आपकी पिक्चर को क्लिक करता है और वो पिक्चर आपके कंप्यूटर में, सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए चली जाती है। तो जैसे वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, तो उसके बाद वहाँ पे सेव हो जाती है। अगर उसका आप प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आप प्रिंटर की मदद से उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो कैमरा हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कैनर। अब स्कैनर क्या करता है, आपके पास कोई भी पेजेस हैं, आपने ये करना है कि आपने उन पेजेस को क्या करना है, स्कैन करना है। और स्कैन करने के बाद आपने उनको अपने लैपटॉप में सेव करवाना है। तो आप क्या करेंगे, स्कैनर के पे आप वो पेज को रखेंगे, और जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे, तो वो जितने भी आपकी वर्डिंग लिखी होगी पेज से, वो आपकी स्कैन होकर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास हेडफोन। अब हेडफोन क्या करते हैं, बेसिकली आप स्पीकर भी आप कह सकते हैं, हेडफोन कहें कि आप कोई भी आपने म्यूजिक चलाया हुआ है, अगर आपने हेडफोन को साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो वो जो वॉइस है आपको उन हेडफोन्स की मदद से सिस्टम की वॉइस आपको सुनाई देगी। मतलब सिस्टम से आएगी वॉइस और आपको बाहर सुनाई देगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये भी आउटपुट डिवाइस में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिमूवेबल डाटा स्टोरेज। अब रिमूवेबल डाटा स्टोरेज कौन सी होती है, ऐसी डाटा स्टोरेज जो डाटा को स्टोर करती हैं। और रिमूवेबल, रिमूवेबल का ये मतलब होता है कि वो कंप्यूटर के साथ अटैच भी हो जाती हैं, और कंप्यूटर के साथ आप उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं या आप उसको पिक कर सकते हैं। रिमूवेबल डाटा स्टोरेज मीन्स दैट द थिंग्स दैट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड आर नॉट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। मतलब ये कंप्यूटर का पार्ट तो नहीं होती, लेकिन आपकी जो इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर में पड़ी है, उसको आप उसकी मदद से स्टोर करवा सकते हैं। अब सीडी रोम्स एंड डीवीडी, यूएसबी स्टोरेज, फ्लॉपी डिस्क, ये आपकी सारी रिमूवेबल डाटा स्टोरेज में आती है। अब जैसे कार्ड रीडर है, डीवीडी, सीडी एंड यूएसबी ड्राइव, ये आपकी सारी क्या कहलाती हैं, ये रिमूवेबल डाटा स्टोरेज कहलाती है। उसके बाद आपके पास है डिजाइन अ पोस्टर विच आइडेंटिफाई द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, डिसाइड विच एप्लीकेशन विल यू यूज टू रिप्रोड्यूस द फिनिश्ड पोस्टर। अब आपने क्या करना है, ये आपने सेल्फ बेस पे करना है, खुद ही करना है।
आपने कंप्यूटर के करना है, पार्ट्स को कुछ क्या करना है, उनकी एक फाइल बनानी है या आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। वे जितने भी आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, ठीक है। इन ये देखिए आपके, अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए ये आपके पार्ट्स हैं, ये बेसिकली आपके कंप्यूटर के ही पार्ट्स हैं। और उसके बाद हम ऊपर पिक्चर में देखें तो ये देखिए ये भी आपके पूरे कंप्यूटर के ही पार्ट्स हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सब पार्ट्स को आपने इन लिस्ट करना है, इनके नेम लिखने हैं, एक पोस्टर बनाना है जिसमें आप सारी कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये बेसिकली काम आपने हैंड रिटन नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने इसको किसी एप्लीकेशन पे करना है, मतलब किसी सॉफ्टवेयर पे करना है, जैसे एमएस पावर पॉइंट पर भी आप कर सकते हैं। और एमएस पावर पॉइंट पे आपने इसको करके उसका आपने प्रिंट लेके यहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि इसको आप हैंड रिटन पे लिख सकते हैं, लेकिन आपने उसको नीट एंड क्लीन लिखना है जिसमें आपके पास कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हों वो क्लियरली डिफाइन हो रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हमें पता है कि हमारे पास कंप्यूटर की टू टाइप्स होती है मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिसमें आपका जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है। जो सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज होती है उसमें आपका जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है इंटरनल मेमोरी भी कहलाती है, मतलब ये आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे फिक्स होती है। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी, ये आपके कंप्यूटर के एक्सटर्नली फिक्स होती है, मतलब आप इसको लगा भी सकते हैं और आपको अगर उसको चेंज करवाना है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, आप उसको उतार सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है, जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है वो आपका डाटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी में जब आप डाटा सेव करते हैं तो आपका सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, तो आपका डाटा लॉस्ट नहीं होता जब तक आप उसको खुद डिलीट ना करें। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ये फिक्स्ड होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है ये रिमूवेबल होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था रिमूवेबल में हमारे पास जैसे फ्लॉपी डिस्क थी, हार्ड डिस्क थी, यूएसबी थी, ये हमारे पास सारी सेकेंडरी डिवाइसेज में है, सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये आपके मदरबोर्ड पे कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है। प्राइमरी मेमोरी का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है और सेकेंडरी मेमोरी का साइज ज़्यादा होता है। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है और सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है। जो प्रोसेसिंग स्पीड है डाटा को मेमोरी से एक्सेस करके सीपीयू के पास जाता है, तो उस स्पीड की बात की गई है। तो प्राइमरी मेमोरी उस मीनिंग में हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो फास्ट होती है और सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है। डाटा कैन बी डायरेक्टली एक्सेस, जो प्राइमरी मेमोरी से जो डाटा सीपीयू है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है फॉर प्रोसेसिंग। तो सेकेंडरी स्टोरेज में जो भी डाटा पड़ा होता है वो कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस, वहाँ से जो कंप्यूटर है जो प्रोसेसर है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। सबसे पहले सीपीयू जो है वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है, वहाँ से डाटा देखता है, अगर वहाँ से उसको डाटा मिल जाता है तो वो फिर सेकेंडरी स्टोरेज के पास नहीं जाता। अगर प्राइमरी मेमोरी में डाटा अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद वो सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को पिक करता है। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल्स हैं रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास आता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड यूएसबी आप भी कह सकते हैं। इनलिस्ट द यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट। तो आपका जो कंप्यूटर है उसमें जो मेमोरी होती है उसके जो कुछ यूनिट्स होते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर किया जाता है। उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सबसे स्मॉल यूनिट जो होता है वो बिट होता है। एक बिट होता है वो स्मॉल सेल होता है। कि मेमोरी जो है ना वो कलेक्शन ऑफ बिट्स एंड बाइट्स होती है, और उन बिट्स और बाइट्स को जब मिला दिया जाए तो आपके पास कंप्यूटर की मेमोरी बनती है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, BYTE। मतलब जब हमारे पास 8 बिट मिलते हैं तो एक बाइट बनता है। अब इससे ये पता चला कि जो बिट है हमारे पास ये सबसे स्मॉल यूनिट है मेमोरी का। अब 8 बिट मिलेंगी तो एक बाइट बनेगा। अब उसके बाद देखें, अब ये 8, अब उसके बाद हमारे पास है किलो बाइट, बाइट के बाद आता है किलो बाइट। अब हमारे पास 1024 किलो बाइट बने, 1024 किलो बाइट होंगे तो वो 1 MB के इक्वल होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरी ये पिक्चर 1 MB की है, 2 MB की है, जिसको हम मेगाबाइट भी कहते हैं। बेसिकली 1 MB में 1024 किलो बाइट होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। जो 1 GB डाटा होता है आपका वो 1024 MB के इक्वल होता है। तो लास्ट में आपके पास है 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, मतलब 1 TB जो होता है वो आपके पास 1024 GB के इक्वल होता है।
अब उसके बाद हमारे पास कुछ ये इनपुट डिवाइसेस है, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है। जिसमें हमारे पास है माइक्रोफोन, कीबोर्ड, वेबकैम। अब इसमें आपने इनको आइडेंटिफाई करना है कि माइक्रोफोन किस लिए यूज होता है और कीबोर्ड किस लिए यूज होता है। अब माइक्रोफोन को देखें, क्या माइक्रोफोन की मदद से आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं? नो। ऑडियो सुन सकते हैं? बिल्कुल। माइक्रोफोन की मदद से जो ऑडियो है वो आप जो है आप माइक्रोफोन की मदद से आप जो भी बोलते हैं वो माइक्रोफोन की मदद से कंप्यूटर में वो ऑडियो आपके चली जाती है। उसके बाद कीबोर्ड, वो टेक्सचुअल डिवाइस है, आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो कीबोर्ड की मदद से। उसके बाद है वेब कैम। जो वेब कैमरा होता है, आप उसकी मदद से ग्राफिक्स, वीडियो, मतलब आप पिक्चर भी बना सकते हैं, जो भी ग्राफिक्स होते हैं उनको क्लिक कर सकते हैं और कोई भी वीडियो भी आप बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्कैनर। अब स्कैनर क्या करता है? सिर्फ टेक्स्ट को स्कैन कर सकता है, कोई पिक्चर है उसको भी स्कैन कर सकता है, कोई पेंटिंग आपने ड्रॉ की है तो वो भी आप स्कैनर की मदद से स्कैन करके कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। जो बार कोड स्कैनर होता है, बार कोड रीडर जिसको हम बोलते हैं, वो आपके टेक्स्ट को क्या करता है? वो भी स्कैन कर सकता है। ऑडियो को नहीं कर सकता स्कैन, ग्राफिक्स, वीडियो, प्रिंटिंग को स्कैन नहीं। और उसके बाद हमारे पास है माउस। अब माउस जो बेसिकली होता है, ये आपके पास एक पॉइंटिंग डिवाइस जो आपके विंडो पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी उसको पॉइंट आउट करता है। जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ, ये ऑडियो लिखा हुआ तो ये मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली ये मैं माउस की मदद से ही कर रहा हूँ। तो ये किसी टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक, वीडियो, पेंटिंग, इनमें से कोई भी काम ये नहीं करता, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। हाँ, ये इनको पॉइंट आउट जरूर करता है। इंशाल्लाह इसके बाद है जो हमारे पास थोड़ा सा काम रहता है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका कुछ प्रैक्टिकल के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपका हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू।